भाइयों एवं बहनों, हर साल की भांति इस साल भी हम जनवरी के महीने को नेशनल ब्लड डोनर्स मंथ के रूप में मनाते हैं। एक अच्छा मौका है जब आप देश को, समाज को अपना योगदान दे सकते हैं। आपको गर्व होगा आपके इस कंट्रीब्यूशन पर। नमस्कार देशवासियों और नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम डॉक्टर रणेंद्र प्रताप सिंह है और मैं नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज में पैथोलॉजी का सह प्राध्यापक हूँ। आज हम बात करने वाले हैं खून के बारे में। कहते हैं खून जीवन की बूंद है, आधार है हमारे जीने का। लेकिन आज भी दुनिया में कई लोग इसलिए मर जाते हैं क्योंकि उनके पास खून कम होता है। जिनको एक्सीडेंट हो जाए, डेंगू के बारे में तो सब जानते हैं, कैंसर में, या बच्चे पैदा हो रहे हों उस समय गर्भवती माँओं को अगर खून की कमी हो जाए तो कई बार जान पे आफत हो जाती है। उनको जिंदा रखना और बचाना मुश्किल होता है। उस समय बस एक ही मांग होती है, कहीं से कोई खून मिल जाए। और सिर्फ हम ही खून बना सकते हैं। खून कोई फैक्ट्री नहीं बनाती, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई दवाई का बिजनेस वाला खून बना के नहीं दे सकता। सिर्फ एक जीवन ही खून बना सकता है। हम दान करते हैं, पैसे दान करते हैं, अन्न दान करते हैं, भगवान को देते हैं, गरीबों को देते हैं। खून जो हमारे जीवन का आधार है, उससे बड़ा दान क्या होगा। यही वो है जो हम अपने समाज को सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ अपना दे सकते हैं, हमारे अपने शरीर का एक अंश। जिनको खून की कमी होती है वो बता सकते हैं आपको इसके बारे में अच्छा। लेकिन खैर छोड़िए, अब हम ये बात करते हैं कि आखिर खून दे कौन सकता है। आमतौर पे हर वह व्यक्ति जो 18 साल से ज़्यादा की उम्र का है और 65 साल से कम उम्र का है, शारीरिक रूप से स्वस्थ है और जिसका वजन 50 किलो से ऊपर है, वह खून देने के योग्य है। वैसे तो खून 45 किलो तक के व्यक्ति भी दे सकते हैं, उनसे हम थोड़ी कम मात्रा लेते हैं। एक दो चीज़ें खून देने वाले को ध्यान रखने की होती हैं। उसको खाने पीने में ठीक होना चाहिए, कोई खांसी जुकाम बुखार ना हो, हाल फिलहाल में ही दांत का कोई ऑपरेशन न करवाया हो, अगर शुगर है, बीपी है तो उनका कंट्रोल में रहना जरूरी है। आपको कोई हेपेटाइटिस है यानी कोई जॉन्डिस की बीमारी हो रही है या कोई इस तरह की लंबी बीमारी और दवाई से जूझ रहे हैं तो खून देने से पहले खून देने वाले सेंटर पे संपर्क कर लेना चाहिए। अब जैसे हमारे पास खून देने के लिए कोई एक व्यक्ति आता है तो ऐसा नहीं है कि हम सीधे उसका खून ले लेते हैं। सबसे पहले हम वैसे भी ये जांच के देखते हैं कि वो खून देने के योग्य है कि नहीं। हम उनसे बात करते हैं उनके खाने पीने के बारे में, उनको होने वाली कोई तकलीफ़ है तो उसके बारे में, उनका वजन, उनकी लंबाई। उसके बाद उनके खून में हम यह भी जांच करते हैं कि उनमें पर्याप्त मात्रा में हीमोग्लोबिन है कि नहीं। किसी को उस खून में से आरबीसी मिलता है, किसी को प्लेटलेट मिलता है, किसी को प्लाज्मा मिलता है, और यह तो कम से कम है। इसके अलावा जैसे खून को बहाने वाली बीमारियां, हीमोफीलिया जैसी बीमारियों में हम उसी खून से वो फैक्टर भी निकाल के उन बच्चों को दे सकते हैं जिनको इसकी कमी है, जैसे फैक्टर 8, फैक्टर 9। ठीक है, तो आपका एक खून कई जिंदगियों को जीते रहने के लिए सहायक हो सकता है। अच्छा, जैसे जब लोग खून देने आते हैं तो कई लोग मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब खून दूंगा तो मैं तो कमज़ोर हो जाऊंगा, मैं क्या करूं। ऐसा कुछ नहीं है, खून देने से कोई कमज़ोर नहीं होता। जब आप खून देते हैं थोड़े समय के लिए आप हल्का महसूस करेंगे। आपको ब्लड बैंक में या किसी कैंप में जहाँ भी आप खून देने जाते हो वहाँ उसी समय आपको हल्का जलपान, थोड़ा पानी दिया जाता है, काफ़ी है। आप थोड़ी देर 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे रेस्ट करें और उसके बाद नॉर्मल ज़िंदगी जिए। ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन भारी काम ना करें। इससे ज़्यादा खून के देने से कोई कमज़ोरी नहीं आती। कुछ लोग कहते थे कि भैया अगर हम खून देंगे और कहीं हमें इन्फेक्शन हो गया तो दुनिया में बहुत सारी खून से फैलने वाली बीमारियां हैं। तो भैया आप खून दे रहे हो, ले नहीं रहे हो। ठीक है, खून देने में आपको जो सुई लगाई गई है ये हमेशा एक नई सुई होगी। सबका ब्लड ग्रुप अलग है, सबका खून अलग है, तो इसीलिए जब भी आप खून देते हो तो हमेशा एक नई सुई, नया सेट इस्तेमाल होता है। और खून की तो इतनी कीमत है कि जिस सेट में हम खून लेते हैं उसकी नली में जो खून है हम उसको भी वापस बैग में डालते हैं। इतनी कीमती वस्तु है ये, इससे बड़ा दान कुछ हो ही नहीं सकता। वैसे मेरी समझ से सबसे ज़्यादा लोग डर के मारे खून देना नहीं चाहते। और डर किस बात का? इसमें कोई दर्द नहीं होता। आपने इंजेक्शन लिया होगा, जांच के लिए खून देते हैं, बस उतनी ही सुई है।
एक नस में जाती है, 5-10 मिनट का काम है। 10 से 15 मिनट में हर आदमी ब्लड डोनेशन कंप्लीट कर लेता है। तो मेरा तो सबों से यही निवेदन है कि वो खून दें, समाज का भला करें। इससे आपको जो खून देता है उसको भी फ़ायदा होता है, और उसके फ़ायदे मैं गिनाता हूँ आपको। सबसे पहले तो ऐसे वैसे ही बात करें तो ये आपके लिए एक फ्री हेल्थ चेकअप है। जब आप खून देने जाएंगे, आपका वज़न, आपकी हाइट, आपका ब्लड प्रेशर, आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन, आपके ब्लड में मलेरिया, HIV, हेपेटाइटिस बी, इस टाइप के कोई कीटाणु हों, उन सबों का जांच होता है। और अगर इस जांच में कुछ भी गड़बड़ निकली तो कॉन्फिडेंशियली बताने का कानून है, यानी आपका रिपोर्ट हम किसी को नहीं बताएंगे, सिर्फ आपको बताएंगे। तो कोई डरने की बात वैसे भी नहीं होती। और पहला फ़ायदा ये। दूसरा फ़ायदा ये कि जब आप खून देते हैं तो आपके शरीर को नया खून बनाना है। ये नया खून हमारे बोन मैरो में बनता है। जब नॉर्मल तरीके से ज़्यादा प्रेशर में बोन मैरो खून बनाता है तो वो ज़्यादा संचालित तरीके से काम करता है, ज़्यादा एक्टिव रहता है आपका बोन मैरो, ठीक है। और जितना खून आपका लॉस हुआ वो सारा का सारा नया खून 3 से 4 दिन के अंदर वैसे ही जन्मने लगता है। लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि एक स्वस्थ आदमी को अमूमन 3 महीने में एक बार ब्लड डोनेशन करने से कोई कमी नहीं आती। आयरन, खून देने से एक स्वस्थ आदमी को आयरन कमता नहीं है, ठीक है। अगर आपके शरीर में आयरन का इम्बैलेंस है, थोड़ी अधिकता हो रही है, तो वो ब्लड के साथ आप दान करते हैं, ठीक है। कुछ अध्ययनों में तो ये भी कहा गया है कि बार बार ब्लड देना आपके हार्ट की सेहत के लिए अच्छा होता है, क्योंकि इससे आयरन ओवरलोड नहीं होता, कैलोरी थोड़ा सा कम होता है। हालांकि मोटापा घटाने का कोई इंतजाम नहीं है, लेकिन कैलोरी घटती है इससे, ठीक है। स्ट्रोक की संभावना कम होने का भी एक अध्ययन के शोध से पता चला था। तो मित्रों, आज की बात बस यहीं तक। इसी के साथ हम आज की ये बात ख़त्म करते हैं। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो हमारे हॉस्पिटल से हमसे ज़रूर संपर्क करें, हम आपकी भरसक मदद करेंगे। धन्यवाद।